हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी आइडियोलॉजी के बारे में जो इंडिया के पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक सिस्टम में बड़े चेंजेस लाने की बात करता है। ये आइडियोलॉजी है वन नेशन वन इलेक्शन की, यानी एक देश एक चुनाव। क्या ये आइडिया सच में हमारी डेमोक्रेसी के लिए फायदेमंद है या फिर ये बस एक पॉलिटिकल गिमिक है? चलिए इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि इंडिया में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और लोकल बॉडीज के इलेक्शंस एक साथ हों। मतलब हर 5 साल बाद एक ही टाइम पर पूरे देश के इलेक्शंस हो जाएं, चाहे वो नेशनल लेवल के हो या स्टेट लेवल के। अब तक हर स्टेट के इलेक्शन अलग अलग टाइम पर होते हैं, जिसमें काफी टाइम और पैसा वेस्ट होता है। वन नेशन वन इलेक्शन की आइडियोलॉजी में पॉलिटिकल पार्टीज का ओपिनियन डिफरेंट है। जहाँ एक तरफ रूलिंग पार्टी इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है कि इससे कॉस्ट सेविंग और गवर्नेंस बेटर होगी, वहीं ऑपोजिशन का मानना है कि एक सेंट्रलाइजेशन का मॉडल है जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया नया लगता है, पर इंडिया में 1952 से लेकर 1967 तक ये सिस्टम फॉलो होता था। पूरी कंट्री में लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस एक ही टाइम पर होते थे, लेकिन उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, जैसे गवर्नमेंट्स का मिड टर्म कोलैप्स होना के कारण, स्टेट के इलेक्शन साइकिल्स अलग हो गए। अब सवाल उठता है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन फिर से इम्प्लीमेंट होता है तो क्या गारंटी है कि ये मॉडल स्टेबल रहेगा? क्योंकि अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट की मिड टर्म कोलैप्स होती है या लोकसभा डिसॉल्व होती है तो फिर स्टेट्स और सेंटर के इलेक्शन साइकिल्स अलग हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। जैसे मिड टर्म इलेक्शंस अवॉइड करने के लिए प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। स्टेट्स या लोकसभा के डिसोल्यूशन के केस में उनका टेन्योर एक्सटेंड या प्रीपोन किया जा सकता है ताकि अगले जनरल इलेक्शन के साथ मैच हो सके। जैसे अगर एक स्टेट की गवर्नमेंट 3 साल में डिसॉल्व हो जाती है तो वहाँ अगले 2 साल के लिए प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, पर इस डिसोल्यूशन को रूलिंग पार्टी के इंटरेस्ट के लिए मिसयूज भी किया जा सकता है। इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि स्टेट्स और सेंटर के इलेक्शंस अलग होने की सिचुएशन में स्पेसिफिक बाय इलेक्शंस रखे जा सकते हैं ताकि उन्हें अगले जनरल इलेक्शंस के साथ सिंक किया जा सके। अब बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट के बेनिफिट्स की जो गवर्नमेंट प्रमोट करती है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज, जो कि एक प्रीमियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2019 में लोकसभा इलेक्शंस का टोटल एक्सपेंडिचर 60,000 करोड़ था, जो कि 2024 में 1 लाख करोड़ तक पहुंच गया। मतलब इलेक्शन सिर्फ डेमोक्रेटिक नहीं बल्कि एक बड़ा फाइनेंशियल इवेंट बन चुके हैं जिसमें टैक्स पेयर्स के पैसे का मिसयूज होता है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्सपेंडिचर को कैंडिडेट के लिए तो रेगुलेट किया है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अभी तक कोई स्पेंडिंग लिमिट नहीं है। मतलब पार्टीज अपनी मर्जी से अनलिमिटेड एक्सपेंडिचर कर सकती है, जो कि काफी क्वेश्चनेबल है। रूलिंग पार्टी का वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट करने का सबसे बड़ा रीजन इलेक्शन एक्सपेंडिचर ही है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन लाया जाता है तो ऑब्वियस है कि ये कॉस्ट काफी कम हो सकती है। अब सोचिए, हर इलेक्शन के टाइम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। जैसे मैंने पहले बताया, इलेक्शंस के फ्रीक्वेंट होने की वजह से सिर्फ एक्सपेंडिचर ही नहीं बढ़ता बल्कि डेवलपमेंट वर्क्स भी डिसरप्ट होते हैं। जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं उन्हें टेम्पररी रोकना पड़ता है जब तक इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं हो जाते। इसका इम्पैक्ट सिर्फ डेवलपमेंट पे नहीं बल्कि लोकल इकोनॉमी पे भी पड़ता है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट होता है तो बार बार इलेक्शंस की वजह से डेवलपमेंट वर्क्स रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोजेक्ट्स तेजी से प्रोग्रेस करेंगे और गवर्नेंस में भी एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। ये एक बड़ा फायदा हो सकता है, स्पेशली जब हम डेवलपमेंट को टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं। और सिर्फ डेवलपमेंट वर्क्स ही नहीं, इलेक्शन का इम्पैक्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के काम पर भी पड़ता है। बार बार इलेक्शंस होने की वजह से टीचर्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को इलेक्शन ड्यूटीज के लिए असाइन किया जाता है। इससे उनका रेगुलर वर्क रुक जाता है और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट स्टूडेंट्स और कॉमन सिटीजन्स पर भी होता है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन का मॉडल इम्प्लीमेंट होता है तो बार बार इलेक्शंस की वजह से इन एम्प्लॉयज का काम डिसरप्ट नहीं होगा। एक ही बार इलेक्शन कंडक्ट होने से इनका टाइम सेव होगा और ये अपना रेगुलर वर्क अनइंटरप्टेडली कर पाएंगे। देखा जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया परफेक्ट लगता है, लेकिन इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने में काफी सारे चैलेंजेस हैं। सोचिए, अगर 2029 में ये मॉडल इम्प्लीमेंट होता है तो लगभग 17 ऐसे स्टेट्स होंगे जिनकी गवर्नमेंट्स के 2 या 3 साल का टेन्योर अभी बाकी होगा। अब सवाल ये है, क्या उन गवर्नमेंट्स को टाइम से पहले डिसॉल्व करना पब्लिक मैंडेट का डिसऑनर नहीं होगा? क्या ये एक्सेप्टेबल है?
कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को सिर्फ इलेक्शन सिंक करने के लिए डिसॉल्व कर दिया जाए। क्या ये वोटर्स के ट्रस्ट का वायलेशन नहीं होगा, जिन्होंने अपने इश्यूज सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट को इलेक्ट किया था? और सबसे बड़ी बात, एक फुल्ली फंक्शनल गवर्नमेंट को मिड टर्म में ही डिसमिस कर दिया जाए। ये डिसीजंस क्या एक फेडरल डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट नहीं जाते? क्या वन नेशन वन इलेक्शन के कारण हमें अपने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं और ये आइडिया भी इस रूल से अलग नहीं है। जहाँ इसके कुछ बड़े एडवांटेजेस हैं, वहीं कुछ सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेजेस भी समझने की जरूरत है। चलिए अब देखते हैं इस सिस्टम के पॉसिबल ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं। अगर लोकसभा और विधानसभा इलेक्शंस एक साथ होते हैं तो वोटिंग पैटर्न्स काफी चेंज हो सकते हैं। लोकसभा और स्टेट इलेक्शंस के एजेंडास अलग अलग होते हैं। लोकसभा इलेक्शन में लोग नेशनल इश्यूज पर फोकस करते हैं, जबकि विधानसभा इलेक्शन में लोकल इश्यूज पे। अगर दोनों इलेक्शंस एक साथ होंगे तो वोटर्स नेशनल इश्यूज के इन्फ्लुएंस में आकर एक ही पैटर्न में वोट कर सकते हैं। ये रीजनल पार्टीज को काफी इम्पैक्ट कर सकता है और इसी वजह से एक और बड़ा रिस्क है रीजनल पार्टीज का मार्जिनलाइजेशन। इंडिया एक डाइवर्स डेमोक्रेसी है जहाँ नेशनल और रीजनल पार्टीज दोनों मिलकर सिस्टम को बैलेंस करती है। नेशनल पार्टीज नेशनल इश्यूज को एड्रेस करती है, जबकि रीजनल पार्टीज लोकल इश्यूज पर ध्यान देती है। लेकिन अगर एक साथ इलेक्शंस होते हैं तो बड़ी पार्टीज अपने रिसोर्सेज और पावर का यूज करके छोटी रीजनल पार्टीज को ओवरशैडो कर सकती है। इसका सीधा इम्पैक्ट होगा इंडिया की पॉलिटिकल डाइवर्सिटी पर, जो कि हमारे फेडरल सिस्टम के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकती है। अब डिसएडवांटेजेस की बात हो ही रही है तो एक और बड़ा कंसर्न जो सामने आता है वो है इलेक्शन रिजल्ट्स में डिले। हम सब जानते हैं कि इंडिया में ईवीएम को लेकर काफी बार कंट्रोवर्सीज हुई है। काफी पॉलिटिकल पार्टीज ने ईवीएम की रिलायबिलिटी पर सवाल उठाए हैं और बैलेट पेपर्स से इलेक्शन कंडक्ट करने की डिमांड की है। ऐसे में अगर वन नेशन वन इलेक्शन इम्प्लीमेंट होता है और वोटिंग बैलेट पेपर्स से होती है तो रिजल्ट्स आने में काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। एक तरफ पूरे देश के वोट्स काउंट करने की कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरी तरफ मैनुअल काउंटिंग का स्लो प्रोसेस, दोनों मिलकर रिजल्ट्स डिले कर सकते हैं। सो दिस इज डेफिनेटली समथिंग जिसे ओवरलुक नहीं किया जा सकता। वन नेशन वन इलेक्शन से एक और मेजर इशू जो सामने आता है वो है ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत। इंडिया पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और वन नेशन वन इलेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए काफी ज्यादा वोटिंग मशीन्स की जरूरत पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन के एक एस्टिमेट के हिसाब से अगर पूरी कंट्री में इलेक्शन एक साथ होगा तो नए ईवीएम और वीवीपैट खरीदने का एक्सपेंस लगभग 9,200 करोड़ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन मशीन्स को हर 15 साल में रिप्लेस भी करना पड़ेगा, जो एक और बड़ा फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट करेगा। अगर एक बार का एक सिंगल इलेक्शन कंडक्ट करने की बात करें तो उसका एक्सपेंस अप्रोक्सीमेटली 500 करोड़ तक होगा। तो ये सारी चीजें मिलकर रिसोर्सेस और कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से एक बड़ा चैलेंज खड़ा करती है। तो दोस्तों, जैसे हमने देखा वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट एक तरह से एक बड़ा विजन है जो एफिशिएंसी, कॉस्ट सेविंग और गवर्नेंस को इम्प्रूव करता है। लेकिन दूसरी तरफ ये प्रैक्टिकल चैलेंजेस और डेमोक्रेसी के कोर प्रिंसिपल्स के लिए कुछ बड़े सवाल भी उठाता है। क्या वन नेशन वन इलेक्शन एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप होगा या फिर एक कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट? कमेंट्स में अपने सजेशंस जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।